अंग्रेजी के शब्दकोश के बारे में बच्चे बहुत कुछ जानते हैं और उन शब्दों को वो ढूंढ भी लेते हैं कि अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। लेकिन हिंदी शब्दकोश के बारे में वो बहुत कम जानते हैं। हिंदी शब्दों के लिए हिंदी शब्दकोश भी होता है, उसमें भी ये जानना होता है कि कौन सा शब्द पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। लेकिन हिंदी शब्दकोश के अंदर अंग्रेजी शब्दकोश से भिन्नता है। इस प्रकार है वो हम जानेंगे। अभी मैं आपसे पूछता हूं, जैसे ये शब्द है कर्म, कर्म, कृषि, क्षत्रिय, क्या, कंगन, कांच, काजल, कंचन। ये शब्द जो मैंने लिख रखे हैं, ये मैंने आगे पीछे लिख रखे हैं। ये हिंदी शब्दकोश के अनुसार कर्म से नहीं लिखे हैं, मैंने आगे पीछे लिख रखे हैं। क्या आप बता सकते हो कि इनमें कौन सा शब्द पहले आएगा? हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा उसके बाद में और कौन सा अंत में आएगा? अगर आप ये नहीं जानते तो मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए। छोटा सा वीडियो है, लेकिन कभी भी आपके शब्दकोश में शब्द ढूंढने की समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम हिंदी शब्दकोश की जो वर्णमाला होती है उसके बारे में जानते हैं कि कौन सा वर्ण कब आता है। अगर हम शब्दकोश के अंदर शब्द ढूंढने की बात करते हैं तो हमको ये जो वर्णमाला है क्रम से ये जानना जरूरी है। तो आइए मेरे साथ सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है। देखिए, सबसे पहला आता है ए, यानी जिसके ऊपर अनुस्वार होती है। अगर किसी शब्द किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार है तो वह सबसे पहले आता है। उसके बाद में आता है ए। उसके बाद में यदि किसी के ऊपर चंद्र बिंदु है, जैसे ये चंद्र बिंदु है, तो 2 नंबर पे ये आता है। अगर जैसे इसके ऊपर कै के ऊपर अनुस्वार है तो ये इससे पहले आएगा। कंगन है वो कांच से पहले आएगा। उसके बाद में विसर्ग लगा हुआ वर्ण, फिर क्रम से देखिए ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आएंगे। इसके बाद में आएगा कै, और कै के बाद में आएगा छ। छ क्यों आएगा? क्योंकि छ होता है वो, इसके जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे? छ के कै प्लस छ, ये टुकड़े होंगे। तो कै के बाद में छ आएगा। उसके बाद में ख, ग, घ, न, च, छ, ज, फिर ग। ग जो होता है वो ज के बाद में आता है ग, क्योंकि इसके टुकड़े होंगे ज प्लस ये इसके टुकड़े होते हैं। तो ज के बाद में क्या आएगा, ये ध्यान रखना है। इनका ज्ञान न होने की वजह से ही बच्चे गलतियां ज्यादा करते हैं, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में ज, य, फिर ट, ठ, ड, ढ, ण, उसके बाद तय, फिर त्रय। तय के बाद में क्या आता है? त्रय आता है। त्रय क्यों? क्योंकि त्रय जो होता है, त्रय वो किससे मिलके बनता है? तय प्लस र से, ऐसे इनसे मिलकर के बनता है। तो वह तय के बाद में आता है। फिर आता है थ, फिर द, और फिर ध्य। ध्य, ध्य जो होता है, अब ध्य है, ध्य क्या है? देखो, वो ध्य में क्या चीज है? द प्लस ये ध्य। तो इसके अंदर द है तो ये द के बाद में आएगा। अभी ये ध्यान रखना है, छ है, छ तो कै के बाद में आएगा, क्योंकि कै से शुरू होता है। ग है वो ज के बाद में आएगा, क्योंकि ज से शुरू होता है। त्र है वो तय के बाद में आएगा, क्योंकि यह तय से शुरू होता है। उसी प्रकार ध्य है, ये किसके बाद में आएगा? द के बाद में आएगा, क्यों? द से शुरू होता है। आगे देखिए, फिर ध और न। फिर देखिए पैवर्ग में प, फिर पर, पै के नीचे र है, पर है, ये किससे मिलके बनता है? पै पर किससे? पै प्लस र। तो ये पै के बाद में आएगा, क्योंकि ये पै से शुरू होता है तो पै के बाद में आएगा। फिर फै, बै, भै, मैं, य, र, ल, व। उसके बाद श, फिर श्रय। श्रय, श्रय क्या होता है? श्रय किससे मिलके बनता है? श प्लस र, क्योंकि श्रय है वो स से शुरू होता है। स से शुरू होता है तो उसके स के बाद में ही वो आता है। ये ध्यान रखना है, जो जिस वर्ण से शुरू होता है, जैसे मान लीजिए स से शुरू हुआ है तो ये स के बाद में आएगा।
स के बाद में, जिस प्रकार क के बाद में क्ष आया है क्योंकि ये कैसे शुरू होता है, ग आया है क्योंकि ये जैसे शुरू होता है, तो ज के बाद में कैसे शुरू होता है, तो क के बाद में त्र है, त के बाद में। इसी प्रकार जिस वर्ण से वो शुरू होते हैं वो उस वर्ण से जो मुख्य वर्ण होता है वो वर्णमाला में उसके बाद में आता है। जो संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त वर्ण होता है, संयुक्त वर्ण वो क्या आता है, मुख्य वर्ण के बाद में आता है। जैसे मान लीजिए क्ष है, ये क्या है, संयुक्त वर्ण है, तो इसके अंदर क से ये शुरू होता है, तो मुख्य वर्ण कौन सा है, मुख्य वर्ण तो क है, तो क के बाद में ही क से शुरू होने वाला जो संयुक्त वर्ण है वो आता है, उसके बाद में स और है। तो ये तो हमने जान लिया कि वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा। अब हम इन वर्णों के टुकड़े करेंगे, पहले हम इनके टुकड़े करेंगे और फिर उन टुकड़ों को हम देखेंगे कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। अब देखिए इन शब्दों के हमने टुकड़े कर लिए, अब इन टुकड़ों में हम देखेंगे कि कौन सा शब्द पहले शब्दकोश में आएगा। तो इसके लिए हम इनको बारी बारी से देखते हैं। यहाँ हमने जो ये लिखे हैं ये कोई क्रम से नहीं है, शब्दकोश के क्रम के अनुसार नहीं है, हमने तो जो ऊपर थे ना उसी के अनुसार मैंने इनको यहाँ लिख दिया है। लेकिन अब इनमें से शब्दकोश में पहले कौन सा आएगा वो चीज हम सीखेंगे। अब देखते हैं हम इन सब के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो वर्ण है वो सब में देखते हैं क्या है। सबके अंदर पहला वर्ण क्या है, क है। तो अभी तक के इस पहले वर्ण के अनुसार तो सारे ही किस में आ रहे हैं, शब्दकोश में एक साथ ही आ रहे हैं। लेकिन अब इसको छोड़ देते हैं हम, ये समान है। अब इसमें देखते हैं दूसरे वर्ण में, दूसरे में पहला जो शब्द है उसमें र है, फिर ए, फिर री, स, य, ए और यहाँ चंद्र बिंदु, फिर यहाँ आ। अब यहाँ अनुस्वार इन दो के ऊपर है। देखो अनुस्वार वाला वर्ण सबसे पहले आता है, तो पहले तो क था तो सारे कॉमन हो गए, उसके बाद में अनुस्वार का अगर कोई वर्ण आता है तो वो सबसे पहले आएगा। अब यहाँ क्या है, कंगन और कंचन इन दोनों में एक साथ ही अनुस्वार आ रहा है एक स्थान पे, तो अभी तक ये दोनों यहाँ तक कॉमन हो गए, यानी ये दोनों ही इन दोनों में से ही कोई एक है वो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। और इसको जानने के लिए हम देखेंगे इनके अंदर तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण क्या है, देखो पहला वर्ण तो इसमें भी क है और इसमें भी ए है, इसमें भी क है और इसमें भी ए है। अब देखेंगे हम तीसरा वर्ण, जिससे हमें पता लगेगा कि पहले कौन सा आएगा। अब देखते हैं इसमें तीसरा ग है और इसके अंदर च है। अब देखेंगे ग और च में से वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा आता है, तो यहाँ देखिए ग कहाँ है, ग क वर्ग वाली क की लाइन में है ग, और च है इससे आगे वाली लाइन में, यानी ग वाला वर्ण है वो पहले आएगा। ग किसमें है, इसके अंदर, तो कंगन शब्द है वो पहले आएगा। क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, कंगन। उसके बाद में क्योंकि ये तो आ ही गया कंगन, इसको हम टिक लगा देते हैं, जैसे ध्यान रहेगा कि हमने कर लिया है। उसके बाद में क्या आता है, और इसके अंदर ए आता है, अनुस्वार आता है, तो इसके बाद में कंचन आ जाएगा। कंचन क्योंकि अनुस्वार आ रहा है दोनों में, तो ये पहला तो कॉमन है ही क, उसके बाद में अनुस्वार आ रहे हैं तो अनुस्वार वाले ही आएंगे। यहाँ दे रखा है कि अनुस्वार है वो सबसे पहले आएगा, तो यहाँ सम्मान था तो हमने तीसरा वर्ण देख लिया, तो कंगन पहले आ गया, लेकिन उसके बाद तो फिर कंचन आएगा। ठीक है, तो कंचन भी हमने कर लिया। अब हमें सुविधा के अनुसार हम इनको क्या कर देते हैं, इसको काट देते हैं, जैसे हमारे ये फिर आगे बार बार में दिखेंगे नहीं वर्ण। ये हमने कर लिए दोनों, ये दोनों हमने कर लिए। अब जो बाकी बच गए ना उनमें देखते हैं हम, बाकी जो बच गए उनमें देखते हैं कि पहला वर्ण क्या है, क है। उसके बाद में देखते हैं इसमें र, ए, री, श, य, आ और अ। अब देखो यहां दिया है कि जिसके अंदर चंद्र बिंदु आता है वो ए अनुस्वार के बाद में आता है, तो अनुस्वार का तो कोई है ही नहीं, दो थे वो हमने लिख दिए। अब उसके बाद में ये बच गया कांच, क्योंकि अनुस्वार के बाद में चंद्र बिंदु वाला आएगा। तो पहला तो वर्ण समान है तो वो तो सभी में समान हो गया, उसके बाद में फिर चंद्र बिंदु वाला हमने कर लिया। ठीक है, ये आ गया, तो तीन वर्ण हमने कर लिया। बाकी जो बच गए उनमें देखते हैं, उनमें देखो सबसे पहला तो वही क है, उसके बाद में र, ए, री, स, य और आ। अब वर्णमाला के अनुसार जो वर्ण है इनमें से वो कौन सा है, ए।
है वो सबसे पहले आएगा तीनों में से, क्योंकि ये तो है ही नहीं इसके अंदर। अगर ये होते तो यही आता, इसका इनको पहले ही हमने हल कर लिया है। तो अब क्या है, तो कर्म शब्द है वो कहाँ आएगा, कर्म शब्द कांच के बाद में आएगा। ठीक है, अब हमने ये भी कर लिया तो हम इसको भी हटा देते हैं। अब बाकी बच गए, उनमें देखते हैं। पहला वर्ण समान है, उसके बाद में रे, री, श, य और फिर आ। अब इन सारे दूसरे जो वर्ण हैं 2 नंबर के, उनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, आ आएगा। आ आएगा, तो आ कहां है, यहां है। तो अब इनमें कौन सा शब्द आएगा, काजल। काजल है वो कर्म के बाद आएगा। तो हमने ये भी कर लिया है, तो हम इसको भी हटा देते हैं। अब हमारे सामने बच गए 4 शब्द। इन 4 शब्दों में, शब्दकोश में काजल शब्द के बाद में कौन सा आएगा वो देखेंगे। तो पहला कॉमन है, उसके बाद में रे, री, श और य। अब इन चारों में से शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आता है, ये देखो स्वर आता है, री आता है सबसे पहले, री। तो कृषि शब्द है वो काजल के बाद में आएगा। तो ये हमने ये भी कर लिया है, ये भी हम हटा देते हैं। अब उसके बाद में देखिए 3 शब्द बचे हैं हमारे पास। 3 शब्दों में सबसे पहला क्या है, कर्म शब्द बचा है, तो इसका क्या कॉमन है तीनों में। उसके बाद दूसरा देखते हैं, रे, इसमें श और इसमें य। तो अब हम रे, स और य में से देखते हैं कि वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा आता है। देखिए अपन देखते हैं यहाँ रे, क्या है, रे यहां है। उसके बाद में हमको देखना है स और य, स और य। हाँ, तो रे हम आगे निकल गए। रे से पहले ये आता है, ये क्या आता है, ये। तो ये और फिर रे और फिर आता है स। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये वाला वर्ण आएगा, ये वाला वर्ण आएगा। तो यह किसमें है, यह है क्या में, क्या। तो कृषि के बाद क्या आएगा, क्या, क्या आएगा। तो इसको हम काट देते हैं, यह। और यह के बाद में बच गए र और श। 2 ही शब्द बचे हमारे पास, कर्म और क्षत्रिय। तो र है वो स से पहले आता है, ये देखिए र स से पहले आता है। तो र वर्ण वाला शब्द है वो हम पहले लेंगे। तो कर्म शब्द हम ले लेंगे पहले, कर्म। ठीक है, अब हमारे पास केवल एक ही शब्द बचा है, क्षत्रिय। तो वो सबसे अंत में आ ही जाएगा। तो इस प्रकार शब्दकोश में हम शब्द को ढूंढ सकते हैं। केवल हमको ध्यान क्या रखना है, हमको जो कर्म से ये जो वर्णमाला होती है कि कौन सा वर्ण पहले आता है कौन सा बाद में आता है, इसको याद करना होता है। और ये बहुत आसान है, इसको याद करने का सीधा सा तरीका है कि कै के बाद में छ आता है। छ क्यों आता है, क्योंकि छ के जो टुकड़े करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो वर्ण होता है वो कै होता है, इसलिए वह कै के बाद में आता है, ध्यान रखना। उसके बाद में आता है ग। ग क्यों आता है, क्योंकि ग के जब हम टुकड़े करते हैं तो उसका सबसे पहला जो वर्ण होता है वो जय होता है। तो यह जय से, जय के बाद में आएगा। और उसके बाद में से त्र है, त्र। त्र के जब हम टुकड़े करते हैं तो सबसे पहला वर्ण होता है वो तय होता है, इसलिए ये तय के बाद में आता है। इसी प्रकार ये सारे जो संयुक्त वर्ण होते हैं, जब हम उनके टुकड़े करते हैं तो जो पहला वर्ण होता है वो क्या है, मूल जो वर्ण होता है उसके बाद में आता है। जैसे श्रय के हम टुकड़े करते हैं, जैसे श्रय के हमने टुकड़े कर दिए, स और र। तो ये जो स है, स मूल स कौन सा है, ये है। और इसके बाद में ही ये जो स्र है ये आएगा। तो इस प्रकार शब्दकोश में शब्द ढूंढना बहुत ही आसान है। अब कुछ शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं जिसका आप अभ्यास करना। जैसे राम, श्याम, मोहन, ऋषि, ज्ञान, क्षमा,
इन शब्दों को आप इस वर्णमाला के अनुसार हल करके देखना, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ये केवल आपके अभ्यास के लिए है। तो आपने अगर शब्दकोश में शब्द ढूंढना सीख लिया है या थोड़ा सा भी ज्ञान आपने इस वीडियो से प्राप्त किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।